बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्रिएटिविटी की जानिब से मैं हूँ आपका टीचर अखलाक अहमद। लास्ट टाइम हमने केसेस पे डिस्कस किया था, करैक्टर केसेस पे। तो आज हम पिक करैक्टर, यानी कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसी टैक्स से कुछ चीज़ें बाहर निकालने, उसको बाहर निकाल के हम इस्तेमाल कर लें। तो ये बहुत अच्छे फंक्शन है जो आप अक्सर कर सकते हैं और प्रोग्रामर्स को भी ये बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं अगर वो इस चीज़ को समझते हैं। तो एक क्लिक पे काम होता है और सारे के सारे आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ये जिस तरीके से हमारे पास पहला है लेफ़्ट करैक्टर। देखिए, लेफ़्ट करैक्टर में ये जो फंक्शन आपको बताया है इसमें, फंक्शन क्या होता है पहले तो ये मैं आपको बता दूं। फर्स्ट करें इज इक्वल टू sum सम लिखते हैं आप और टैब दबाते हैं, ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। जहाँ पर पैरेंथेसिस या ब्रैकेट ओपन क्लोज हो वो फंक्शन कहलाता है। और इसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो आर्गुमेंट कहलाती हैं। फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर कोई भी है A, B, C, ये आर्गुमेंट होते हैं। अच्छा, ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम होता है, पीछे इसकी पूरी प्रोग्रामिंग होती है, हमें उन्होंने एक फंक्शन में कन्वर्ट करके दे दिया होता है। अब जिस तरह या अगर ये करैक्टर फंक्शन है तो यहाँ पर A आएगा, सही है। A की कोई भी वैल्यू होगी, फिर वो A को ढूंढेगा, फिर उस लाइनों में जाके फिर B को ढूंढेगा। वो बहुत मैनेजेबल प्रोग्राम होता है। तो ये आपको आसानी के लिए फंक्शन बना के दे दिया जाता है। क्या आप बस एक करैक्टर लिखें और उसमें सही डाटा फीड करें। ये नहीं कि करैक्टर आपका फंक्शन है और आप न्यूमेरिक डाल रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो बात ये हो रही थी कि ये भी करैक्टर फंक्शन है। अच्छा, एक तो ये हो गया करैक्टर फंक्शन। दूसरा ये कि ये जो कॉमा आ रहा है, टेक्स्ट के बाद जो कॉमा आ रहा है, ये सेपरेटर कहलाता है। सेपरेटर यानी कि एक आर्गुमेंट से दूसरे आर्गुमेंट को सेपरेट कर रहा होता है, सही। अच्छा, अगर फिर उसके बाद ये जो ब्रैकेट आ रहा है, ये ब्रैकेट जो ये आपके लिए थोड़ा नया सा लग रहा होगा, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल के मतलब ये क्या है ना, आप दे नहीं दे। अगर आप नहीं है तो वो खुद ही उसको पिक कर लेगा जो उसके डिफ़ॉल्ट में वैल्यू होगी और उसको रिज़ल्ट दे देगा। और देंगे तो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिल जाएगा जितना आप देंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू और मैं फर्स्ट करें वो ऑप्शनल है तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो देखें, इसने एक इसकी डिफ़ॉल्ट में थी, इसने लेफ़्ट का पहला कैरेक्टर उठा लिया। बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत भी पड़ती है, हम इतना लिखने की ज़रूरत क्या है कि हमें एक कैरेक्टर चाहिए, आप लिख। इसी तरह राइट पे भी है आपके पास इज इक्वल टू और इसको भी आप टेक्स्ट पे लेके जाएं और टेक्स्ट पे लेके जाने के बाद आप इसको एंटर कर दें।
तो ये राइट से एक कैरेक्टर उठा देगा। अब n उठा लिया इसने, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शनल ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। टैक्स है, फिर सेपरेटर है, फिर कह रहा है कि स्टार्टिंग नंबर के कहाँ से स्टार्ट है नंबर, सही है, फिर एंडिंग नंबर नहीं, फिर कितने नंबर उठाने, फिर से मैं बता देता हूँ। ये मिड का फंक्शन है, मिड के फंक्शन में कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आपको देनी है। दूसरा ये कि आपको इसमें ये देखना है कि आपने टैक्स दिया, मिड डॉलर लगाया इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट करें देखें मुझे यहाँ से बीच से MID मिड लगाया मैंने, हालांकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करके बताता हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने टैक्स दे दिया, सही, और क्लोज कर दिया और इसको इंटर कर। देखिए ये फौरन इसका एरर दे देगा कि भाई ये आप कंप्लीट इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो अब इस फंक्शन के लिए हमें कंप्लीट वो क्या कह रहा है, कंप्लीट आपने टैक्स तो दे दिया, अब ये कह रहा है कि स्टार्टिंग नंबर कहाँ से शुरू हुआ। फर्स्ट करें मुझे ये I से उठाना है, तो 1 2 3 4, तो 4 कॉमा और 2 उठाने मुझे, नंबर ऑफ कैरेक्टर, सही, 2 उठाने, सही, ये देखें इज आ गया। तो ये हमारे जो तरीका है फंक्शन का, ये इसको तो खैर हम 3 उठा लेते हैं, ऑप्शनल को हटा देते हैं, लेफ्ट से हमने टैप किया और टैक्स पे लेके गए और कॉमा 3 कर दिया, तो ये पार्ट आ गया आपके पास, सही है। ये यहाँ पर इज इक्वल टू आर, राइट किया, टैप किया और फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर कॉमा किया और फिर उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 उठा लिए। अब देखिए पार्क अलग हो गया है, इज अलग हो गया, तान अलग हो गया, सही है। अब ये इससे आप, ये तो आपके स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कहीं आपको पड़ जाती है, और क्योंकि एक्चुअल मैं प्रोग्रामर रह चुका हूँ तो मैं तो इससे बड़ा फ़ायदा उठाता था। मुझे तो अक्सर ऐसी चीज़ें करनी पड़ती थी जो मैं अपने काम को आसान बनाता था। एक्सेल पे आ जाता था, वहाँ से डाटा ले आता था और फिर डाटा ला के उसमें से मैं चीज़ों को पिक करता था और फिर उसको एक को पिक करता था, बाकी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता था, सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते थे और ना कि हम एक को करें। तो इस तरीके से बहुत से फ़ायदे आप लोग भी उठा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं जो ट्रेनिंग देता हूं वो प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग होती है। अभी तो मैं प्रोजेक्ट की तरफ जा ही रहा नहीं हूँ, अभी तो मैं आपको वो सारे फंक्शन करा रहा हूँ ताकि मैं प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँ ना, तो आपको भी समझ में आने लग जाए कि क्या है, और फिर मैं रेफरेंस भी दे दूं कि हमने ये क्लास में ये किया था, ये इस तरीके से होगा, फिर ये इस तरीके से होगा। फिर जब तक आदमी प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट को डील नहीं करता तो फिर उसकी ट्रेनिंग मैं ये समझता हूँ कि कंप्लीट नहीं होती। ये चीज़ें ज़ाहिर है, आप कोई भी चीज़, मैं चाहे ग्राफिक्स पढ़ा रहा हूँ चाहे कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट को कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कराऊं ताकि वो उस प्रोजेक्ट पे काम करते करते सीख जाए, ना कि हम उसको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें सिखा दें और उसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ इस्तेमाल होगा, कब होगा, कैसे होगा। अब जाहिर है अब आदमी को इतना याद भी नहीं रहता है, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट पे काम कर लेता है ना,
अच्छा, मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करूँगा, चलें वो मैं आखिर में आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, अब ये है, ये क्या कह रहा है? अच्छा, चलें यहाँ ट्रांसपोज को देख लेते हैं। ट्रांसपोज में अगर फर्स्ट करें, आप यहाँ लिख देते हैं ये मैंने कुछ नाम लिख दिए, सही है। अब ये नाम मैंने लिखे हैं, अब मुझे ये चाहिए थे हॉरिजेंटल। मैंने वर्टिकल पे शीट बनानी शुरू कर दी। अब वर्टिकल से हॉरिजेंटल पे कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद हमने सोर्स को क्या किया? कंट्रोल सी किया, और फिर हम यहाँ पर आ गए टारगेट पे कि हमें यहाँ जो है हॉरिजेंटल रिजल्ट चाहिए, सही है। और फिर हमने क्या किया? ऑल्टर HVS, और यहाँ से टैब। देखें, ये डायलॉग बॉक्स जब आता है ना, अगर उसमें कोई नीचे डैश शॉर्टकट की नज़र नहीं आ रही तो आप टैब से उस पर जंप करें, सही है। डायलॉग बॉक्स में कभी भी आपको एक दूसरी जगह जाना है तो टैब से करें। और ये जो है ना, आपके पास सिलेक्शन जो होती है वो स्पेस बार से होती है, सही है। और आपने स्पेस बार से इसको राइट क्लिक कर दिया, राइट। अच्छा, अब इस पर इंटर करिए। अब देखिए ये यहाँ पर आपके पास आ गया। अच्छा, अब फर्ज करें आपने स्केप कर दिया। स्केप करने के बाद अब आपके जहन में आया कि अब आपने यहाँ जनवरी फरवरी लिखा था, जनवरी। देखिए, एक्सेल हो या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन हो, वो इतनी इजी आपको यूज एप्लीकेशन बताते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या क्या सोचते हैं। वो हर वो ऑप्शन जो कॉमन होता है, जो अक्सर वो होता है, अब हम तो उनको फीडबैक नहीं देते, लेकिन गोरे जो है वो हर चीज़ में फीडबैक देते हैं उन्हें। तो जब वो फीडबैक देते हैं तो वो उन चीज़ों को अपडेट करते चले जाते हैं। अब मैंने ये वर्टिकल बनाया था, और यहाँ फर्स्ट करें, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा भी डाला था यहाँ पर। फर्स्ट करें, ये सेल समझ लें या कुछ भी समझ लें, ये डाटा है, सही है। अब ये डाटा है आपके पास, सही है। और आप इसको आपने बनाया है इसको वर्टिकल। अब आप इसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर जो टारगेट जहाँ पर मुझे ले जाना है, फर्स्ट करें मुझे यहाँ नीचे ही ले जाना है। चले, मैं वैसे तो मैंने ये ऊपर जगह बनाई थी, यहीं कर लेते हैं, सही है। और मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ मुझे लाना है। फिर मैं ऑल्टर HVS, फिर टैब दबाया, फिर ट्रांसपोज कर दिया, इस पे स्पेस बार दबाया, ओके कर दिया। अब देखें, ये पूरी की पूरी शीट जो मैंने वर्टिकल बनाई थी
मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए थी, मुझे हॉरिजॉन्टल पे मिल गई। अब फिल पे आते हैं, फिल डाटा। देखिए बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि ना हम एक डाटा को मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ सेल्स में जाके डालें, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका अगर हमारी नॉलेज में नहीं है तो हम क्या करते हैं, ख़ुद उसको एक एक सेल में जाके फीड करते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं न्यूमेरिक डाटा लेता हूँ, न्यूमेरिक डाटा 101 लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ सेल्स में आ जाए, सही है। अब मुख्तलिफ सेल्स में आने के लिए मुझे, अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखिए पूरी सिलेक्शन करता है, तो ये तो पूरे में आ जाएगा। अगर मैं कॉपी करके उसको ये करूँ तो ये पूरे सेल में आएगा, इट्स मीन के पूरे सेल में आएगा। कंट्रोल भी करूँगा तो सही है। तो हमें तो अलग अलग चाहिए, मुझे इस सेल में चाहिए, इस सेल में चाहिए। तो उसके लिए तरीक़ेकार ये होता है कि आपने कंट्रोल से कॉपी किया और कंट्रोल प्रेस कर दिया और उन सेल को सिलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ आपको इसको डालना है, सही है, उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो इसी तरीके से अगर हम करैक्टर डाटा लेते, अली ले लिया, अली ले लिया, अली को मुख्तलिफ सेल्स में डालना है मुझे, तो फिर मैं कंट्रोल सी करूँगा, पहले कॉपी करूँगा और मुख्तलिफ सेल में जाके इसको सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। इसी तरीके से हमारे पास कोई और चीज़ में न्यूमेरिक और अहमद 101 करैक्टर और न्यूमेरिक है, सही है। अब इसको हमने कंट्रोल सी किया और फिर कंट्रोल प्रेस करके इसको जो सेल रह गए थे उसमें मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डाल दिया। तो ये है हमारे पास कंट्रोल का मैजिक। कंट्रोल प्रेस करके आप मुख्तलिफ अंदाज में वो कर सकते हैं। आप इसको देखें, ये स्टैंडर्ड की है। अगर फर्स्ट करें हम यहाँ पर आ गए, सही है, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें कुछ फाइलें हैं जो हमें चाहिए और बाकी हम सेलेक्टेड फाइलें चाहिए। सेलेक्ट किया, एक जो सेलेक्ट की मैंने और इसको मैंने पेस्ट करना है। मैंने कंट्रोल सी किया और फिर इसको क्लिक करके मुझे पेस्ट करना है, तो फिर यहाँ पेस्ट कर लिया। तो इंशाल्लाह आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।